नमस्ते मित्रों। भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक सूत्र आता है, उपदेशो उपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धि इतरथान्त परंपरा। जब ठीक ठीक उपदेश के करने वाले और ठीक ठीक उपदेश के सुनने वाले न हो तो संसार में अंध परंपराएं फैलती हैं। भारतीय जनमानस के साथ ये बहुत लंबे समय से हुआ है। हमने एक बहुत लंबी गुलामी भोगी है, उससे पहले एक लंबा पतन का काल भोगा है और इस पतन के काल में हमारे बहुत सारे सिद्धांत गड्ढमड्ढ हो गए हैं। आज चल रहे समाज में जो वर्तमान दशा है उसमें धार्मिक सिद्धांतों में बहुत कुछ विचलन पाया जाता है। तो आज हमारे बीच में एक सिद्धांत पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं आपके सम्मुख, और हमारे बीच में इस समय उपस्थित हैं वेद के उच्च कोटि के विद्वान। यदि मैं वेदज्ञ कह दूं तो यह अतिशोक्ति न होगी। आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी। आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आचार्य जी का परिचय मुझे करवाना पड़े। आचार्य जी को इस पूरे देश में विद्वत मंडल में बहुत सम्मान के साथ जाना जाता है। एक मंत्र जिसके संबंध में दीवारों पर, धर्मशालाओं की और मंदिरों पर अनेक स्थानों पर हम लिखा देखते हैं। तो आइए आज आचार्य जी से उस मंत्र के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर वो मंत्र क्या कहता है। मंत्र है शतहस्त समाहार सहस्रहस्त संकीरा। इसके संबंध में इसके नीचे इसका हिंदी का अर्थ भी लिखा होता है। कहते हैं 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो। ये बात लोक में अटपटी सी लगती है, अजीब सी लगती है, समझ में आने वाली बात नहीं है। आइए हम आदरणीय आचार्य जी के साथ इस समय उपस्थित हैं और आचार्य जी से अपनी शंका का समाधान करते हैं। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, मंत्र शतहस्त समाहार सहस्रहस्त संकीरः हमने मंदिरों पर, भवनों पर, धर्मशालाओं पर लिखा देखा है। नीचे लोग हिंदी में अर्थ भी लिखते हैं कि 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो। आचार्य जी, गणितीय बुद्धि लगाता है जब व्यक्ति तो ये बात व्यवहारिक नहीं लगती है। तो कृपया इसे आप स्पष्ट करें, आपका मत क्या है इस संबंध में, अथवा वेद का मत क्या है, या जो वेद के जानने वाले आप्त पुरुष हैं उनके हिसाब से क्या अर्थ बनता है। श्रद्धेय आचार्य योगेश भारद्वाज जी, मैं आपको बहुत साधुवाद करता हूँ और आपका नमन करता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को आज की चर्चा में उठाया है। आपने सही कहा है कि अधिकतर इस वेद मंत्र का यही अर्थ करते हैं कि 100 हाथ से कमा और 1000 हाथ से दान कर। यह अर्थ किसी ऋषि का किया हुआ नहीं है। जो अनऋषि हैं उन मनुष्य कोटि के लोगों ने यह अर्थ किया है, और इस अर्थ को किसी आर्ष अर्थ से सहायता नहीं मिल सकती है। यदि किसी ऋषिकृत अर्थ को देखा जाए या कोई योगी भी हो, वो भी जब इस अर्थ को करेगा तो उन्हें सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये असंभव बात है। यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो 900 रुपए कहाँ से लाए जाएं, जो 1000 रुपए आपको दान करने हैं। तो इसलिए असंभव है। ये असंभव बातें लोक में प्रचलित होती हैं, वेद में नहीं। लोक में हम बहुत सारी असंभव बातें बोलते हैं, वो असंभव होते हुए भी कदाचित सुनने में अच्छी लगती हैं। जैसे कोई कहता है सूर्य चाहे अपने उदय होने की दिशा को, पूर्व दिशा को बदल दे, पर मैं अपने निर्धारित किए हुए लक्ष्य की दिशा को नहीं बदल सकता। अतिशयोक्तिपूर्ण चर्चा करते हैं हम। अतिशयोक्तिपूर्ण भी करते हैं और असंभव भी करते हैं। जैसे कि सूर्य का पूर्व से उदय न होना यह असंभव है और हम बोल देते हैं। और भी बहुत सारी बातें हम इस तरह से बोला करते हैं। तो इस तरह से असंभव बातें या अतिशयोक्ति की बातें वेद में नहीं है। बहुत से लोग ऐसी ऐसी बातों को सुनकर के ऐसा भी बोलते हैं कि ये तो पहेली है। वेद में पहेली को संस्कृत में बोलते हैं प्रहेलिका। प्रहेलिकाओं का प्रचलन संस्कृत साहित्य में भी है, अन्य भाषाओं के साहित्य में भी है। ये प्रहेलिकाएं जो चली हैं ये या तो मनोविनोद के लिए चली हैं अथवा भ्रम पैदा करने के लिए चली है, और लोगों को भ्रम पैदा करके उसमें उलझा करके मनोविनोद करते हैं लोग। लेकिन परमात्मा मनोविनोद के लिए नहीं केवल, या मन को भ्रम में डाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई वाक्य वेद में नहीं मिल सकता है। इसलिए वेद में जो इन मंत्रों के द्वारा प्रहेलिकाओं को खोजने का प्रयत्न करते हैं, उनसे मैं कहूंगा ये प्रहेलिका नहीं बल्कि उत्प्रेक्षाएं हैं।
उत्प्रेक्षा माने ऊंची दृष्टियां हैं। इस मंत्र में ऊंची दृष्टि है और वो ऊंची दृष्टियां खुलती हैं। मंत्र का ऋषि क्या है, मंत्र का देवता क्या है और मंत्र के वाक्यों की पारस्परिक योग्यता क्या है, शब्द पदों की योग्यता। तो इन तीन वस्तुओं के कारण वो ऊंची दृष्टियां, वो उत्प्रेक्षाएं जिन्हें हम भूलवश समझ नहीं पा रहे और प्रहेलिका समझ करके छोड़ रहे हैं, वो ऋषि को देखें क्या है, देवता को देखें और वेद के मंत्र के पदों की पारस्परिक जो संबंधित स्थिति है उसको देखें तो वो खुलती है। तो अच्छा जी, सामान्यतः जैसे हम देखते हैं कि वेद में सूक्त है, सूक्त के ऊपर ऋषि लिखा होता है और देवता लिखा होता है, तो ऋषि और देवता का वास्तविक अर्थ क्या है? क्योंकि हम लोग तो लोक में ऐसा समझते हैं, चारों तरफ जहां हम देखते हैं तो लोक में ये माना जाता है कि इस सूक्त में जितने मंत्र हैं ये अमुक ऋषि ने इन्हें संसार में समझाया, उसकी व्याख्या की या लोगों को दिया। ऐसा ऋषि शब्द और उसके अंतर्गत लिखा, जैसे भृगु ऋषि है या विश्वामित्र है या जो ऋषि शब्द लिखे हैं उन्हें ऐसा समझते हैं। और देवता शब्द से यही स्थापित किया जाता है, जैसे लोक में देवता को लोग समझते हैं वही स्थापित मानते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक बात यह है श्रद्धेय आचार्य जी कि वेद तो ईश्वरीय वाणी है। वेद में लिखा भी है, कल्याणी आवदानी जनेभ्य है, मैं परमात्मा जनेभ्य है, मनुष्य मात्र के लिए अपनी कल्याणी वाणी जो कि सनातन है, पूर्व सृष्टि में भी थी, वर्तमान सृष्टि में भी है और प्रलय के अनंतर भी रहेगी। यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे सृष्टि के पदार्थ पहले बने थे ऐसे परमात्मा की वाणी भी इसी अनुपूर्वी से, शब्दों के क्रम से, अक्षरों के क्रम से यथावत वेद मंत्र पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो वेद ईश्वरीय वाणी है, यह मानना चाहिए। और यह बात कोई नवीन कल्पना नहीं है, बल्कि ब्रह्मा से लेकर आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज वह सत्संग है जो सत्य सनातन वैदिक धर्म के वास्तविक स्वरूप का संरक्षण, प्रचार और प्रसार करता है। तो उस आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद पर्यंत जितने भी ऋषि हुए हैं सभी इस बात को मानते हैं कि वेद ईश्वरीय वाणी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जो आपने दर्शकों के लाभार्थ पूछा है कि मंत्रों के ऊपर ऋषि लिखा होता है, वेद या देवता लिखा होते हैं, उसका जो कारण है वो ये है कि परमात्मा तो मंत्र करता है और ऋषि मंत्र दृष्टा हैं। आप किसी भी ऋषि से पूछे, जैसे निरुक्तकार से पूछे ऋषि किसे कहते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, ये कोई ऋषि दयानंद ही नहीं कह रहे, सब ऋषि कह रहे हैं। यास्काचार्य भी कहते हैं ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जो मंत्रार्थ का दर्शन करने वाले हैं उन्हें ऋषि कहते हैं। एक जगह उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, ऋषि किसे कहते हैं, तो बोले ऋषि दर्शनात्, जो दर्शन करता है वो ऋषि है। इस पर ध्यान देने की बात यह कि सामान्य मनुष्य दर्शन को जानता नहीं है, वो तो आंखों से देखने को ही दर्शन मान लेता है। ये आंखों से देखना मनुष्य मात्र करता है, अरे पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, तो क्या वे ऋषि हो गए? तो ये ऋषि इंद्रियों से देखने का दर्शन नहीं कहा, तो क्या अनुमान लगा के देखते हैं? जैसे हम बादल को देख के वर्षा का अनुमान लगाते हैं, क्या ऐसे दिखता उन्हें? बोले ना, ये अनुमान से होने वाला दर्शन भी नहीं है। तो क्या किसी भद्र पुरुष के बताने पर दिखता है? बोले ना, ये भद्र पुरुष के बताने पर भी नहीं दिखता, जो इसे हम आप्त प्रमाण की कोटि में, शब्द प्रमाण की कोटि में रख सके। बोले ये दर्शन कैसा होता है जब आंखों से नहीं दिखता, अनुमान से नहीं जानते, जब हम इसे किसी भद्र पुरुष के बताने के बिना जानते हैं, तो ये दर्शन कैसा होता है? तब यास्काचार्य ने बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है ऋषि को समझने के लिए। उन्होंने समझाया, स्वयंभू, बोले दर्शन कैसा होता है? बोले ये बताया नहीं जा सकता, ये तो स्वयं हो जाता है। स्वयं हो जाता का अर्थ है कि इस दर्शन को करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे हम आंखों से देखें तो प्रयत्न करना है, अनुमान से कुछ ग्रहण करने का प्रयास करें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, किसी गुरु से पढ़े तो भी पुरुषार्थ है, लेकिन यह दर्शन तो स्वयं होता है। कैसे होता, मैं इसे एक उदाहरण के द्वारा, लौकिक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे कोई गंभीर सरोवर है
और उस सरोवर के नीचे नाना प्रकार के जंतु बैठे हैं। और उन जंतुओं में कभी कोई मछली निकल के ऊपर आई, कभी कोई मेंढक निकल करके ऊपर आया, कभी कोई मगरमच्छ निकल करके आया। ऐसे ही जब हृदय के बाहर जो मन है, जहां आत्मा भी है, उस मन की का एक कोना है बुद्धि, उस बुद्धि की गहरी गुफा में से निकलकर कोई घटना का जंतु, सरोवर में तो मगरमच्छ का जंतु था, लेकिन कोई घटना का जंतु, और वो घटना कौन सी, जो बीत गई है पर किसी ने बताई नहीं है, वो निकल के आई। वर्तमान में जहां मेरी पहुंच नहीं है, वहां घटने वाली वर्तमान की घटना अगर मेरी बुद्धि की गहरी गुफा में से निकलकर मुझे चमकी है। और इतना ही नहीं आचार्य जी, मैं वेद मंत्र के आधार पर, ऋषि दयानंद के प्रमाण के आधार पर यह भी कहना चाहूंगा, जो घटना अभी हुई नहीं है बल्कि भविष्य में होगी, उसे भी योगी परमात्मा के सानिध्य से होने से पहले जान लेता है। देखो, गणपत राय नाम का एक युवक है, उसे ऋषि दयानंद एक दिन कह रहे हैं कि गणपत राय तुम विवाह मत करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन का तार 27 वर्ष नहीं चलेगा। लेकिन उसने प्रतिज्ञा करने के बाद भी अपने परिवार और संबंधियों के दबाव में विवाह कर लिया, और 26वें वर्ष के अंत में वह स्वस्थ युवक एकाएक रोगी हो गया, और 3-4 दिन रोगी रहकर शरीर को छोड़ता हुआ अपने परिवार के लोगों से बोला कि देखो, मैं तो कहता था ऋषि का वचन सच्चा होता, उन्हें दिखता है, भविष्य भी दिखता है, और मैं आज अपनी कर्म व्यवस्था से, ईश्वर की व्यवस्था से, और जैसा उन्होंने उसको पहले से जान लिया था उसके अनुसार जा रहा हूं। अगर तुम मान जाते मेरा कहना, जैसा मैंने ऋषि को प्रतिज्ञा की थी उनके समक्ष, मेरा विवाह न करते तो मेरी पत्नी विधवा नहीं होती। तो अच्छा जी, ये तो ऐसी बात होगी जैसे जन्मपत्री आदि में पंडित जी लिख देते हैं, देखिएगा, शोक पत्र में लिख देते हैं। ना देखिएगा, जन्मपत्री का आधार दूसरा है। उस पोप लीला में, जिसे ऋषि दयानंद ने शोक पत्र कहा है, उस पोप लीला में उस पोप के भीतर त्रिकालदर्शिता नहीं होती। उन्होंने देखा कि संसार में त्रिकालदर्शी व्यक्ति भी होता है, क्योंकि वेद में मंत्र आता है, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम ये न मनसा, जिस मन के द्वारा भूतम जो होकर नहीं रहा, भुवनम जो वर्तमान काल में हो रहा है, भविष्यत जो अभी हुआ नहीं है, होगा, परिगृहीतम परितः सर्वतः, वह वस्तु गृहीत माने जानी हुई त्रिकालदर्शी योगी के द्वारा होती है, सामान्य मनुष्य के द्वारा। इस बात को उन पाखंडी लोगों ने देखा और उसका लाभ उठाने के लिए लीला चली, जिसे ऋषि दयानंद ने पोप लीला कहा। और वो वास्तविक ज्योतिष के आधार पर नहीं, बल्कि काल्पनिक फलित ज्योतिष के आधार पर लोगों को उस लीला में फंसाने का प्रयत्न किया है। लेकिन इसके मूल की जो वस्तु है ना, वो वस्तु ऋषि दयानंद के जगह जगह वचन है। मैं 1-2 बात आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग तो परमात्मा की सर्वज्ञता को भी नहीं जानते हैं, वो सर्वज्ञता को भी सीमित कर देते हैं। जैसे कुरान की समीक्षा करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद लिखते हैं, क्या तुम्हारा खुदा पहले से भविष्य की बातें नहीं जानता था जो परीक्षा लेने बैठ गया? ये वाक्य मेरा नहीं है, ऋषिवर का है। इस वाक्य से विदित होता है कि परमपिता परमात्मा जो हमारा भविष्य है वो उसके लिए सदा वर्तमान है। और ईसाई मत की समीक्षा करते हुए भी कहते हैं, अरे उन मतों की समीक्षा जिन्हें लोग चीनी समझकर धूल फांक रहे हैं, उनकी समीक्षा करता हुआ सत्य का दूत दयानंद कहता है, क्या तुम्हारा खुदा सर्वज्ञ नहीं था जो परीक्षा लेने बैठ गया? अर्थात परीक्षा तो उस वस्तु की होती है जो मैं जानता नहीं हूं, और परमात्मा सब कुछ जानते हैं। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि परमात्मा सर्वज्ञ है। हाँ, जीवात्मा को सर्वज्ञ कहना मूर्खता है। अच्छा जी, प्रश्न ये था कि जैसे इसमें ऋषि आता है। हाँ, मैं वहीं पहुंच रहा हूं, मैं बिल्कुल वहीं पहुंच रहा हूं। तो जिन्हें मंत्रार्थ दर्शन होता है, और वो जब मंत्रार्थ दर्शन होता है या तीनों कालों की कोई घटना दिखती है, तो यास्काचार्य के शब्दों में उस घटना के दिखते ही वो ऋषि बोल देता है, अभ्यानर्षत
जैसे कोई सरोवर के किनारे खड़ा है और वो मगरमच्छ को देखते ही उसके मुख से निकलता आ गया, बोले क्या आ गया? बोले मगरमच्छ आ गया। ऐसे ही जब कोई ऋषि हृदय की गहरी गुफा में से निकलकर प्रकट हुए चमके हुए ज्ञान को देखकर बोल देता है आ गया, माने बुद्धि की गहरी गुफा में से प्रभु की कृपा से निकला हुआ ज्ञान चमक गया। ये स्थिति जिनकी होती है उन पूर्ण योगियों का नाम ऋषि है। ऋषि तो मानव जीवन की उन्नति की पराकाष्ठा है, इससे अधिक उन्नति नहीं हो सकती। ऋषि तो सर्वोपरि वस्तु है। तो उन्हीं ऋषियों को मंत्रार्थ करने का अधिकार है, क्योंकि मंत्र में कहीं अटक गए तो अटकने के बाद आप किससे पूछेंगे? जो मंत्र करता है। और मंत्र कर्ता से हमारा नेटवर्क नहीं जुड़ा हुआ है, हमारा उससे वियोग है, योग नहीं है। तो हम कितने भी बड़े व्याकरण आदि वेदांगों के पंडित क्यों ना हो, लेकिन अटकने के बाद हमारा अंतःकरण मलिन होने के कारण हम परमात्मा से साक्षात्कार किए बिना उस मंत्र के अर्थ का दर्शन नहीं कर सकते। ऋषि ध्यान के जीवन की भी घटना है। ये जो लिखे हुए हैं वेद मंत्रों के ऊपर, केवल उनकी नहीं, आधुनिक काल के आचार्य महर्षि दयानंद का भी घटना उनकी जीवन की, कि वे जब जब किसी वेद के मंत्र के अर्थ करने में रुकते थे तो लेखकों से कहते थे जरा रुको, और प्रकोष्ठ में जाकर के समाधि में बैठते थे और समाधि से उठते थे, खिलखिलाकर हंसते थे और निकल करके बोलते थे लिखो लिखो लिखो। अरे लड्डू खाने में कुछ भी आनंद नहीं आता होगा जो समाधि में भगवान से मंत्रार्थ दर्शन करके अरे ज्ञान की किरणों को पाकर इन ऋषियों को आता होगा। बस ऐसे ही जब जब जिस जिस ऋषि ने जिस मंत्र के प्रति विशेष उद्योग किया, समाधि में उन मंत्रों के अर्थों को जाना, और केवल जाना नहीं दूसरों को जनाया, ऐसे ऋषियों का नाम उनकी स्मृति में आज भी वेद के मंत्र के ऊपर लिखा हुआ होता है। यह जो आपने मंत्र कहा है, इस मंत्र के अंदर बाहर तो इतना रमण किया मंत्रार्थ दर्शन करने वाले ऋषि ने कि उनका नाम तो मंत्र के अनुसार ही प्रसिद्ध हो गया भृगु। और भृगु का अर्थ होता है वनस्पति। ये वनस्पति उसका देवता है, विषय है। अपने को तादात्म्य कर लिया विषय के साथ। और वनस्पति का अर्थ हमारे शास्त्रकार करते फलैर वनस्पति। जो फलवान पौधा है, वृक्ष है, वो क्या है? वनस्पति है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मंत्र के ऊपर उन महाशयों का नाम है जो मंत्रार्थ दर्शन कर सकते हैं और जिन्होंने उस पर विशेष उद्योग करके पुरुषार्थ करके मंत्रार्थ दर्शन किया है। जब तक हम ऋषि को नहीं देखते, जब तक हम देवता को नहीं देखते, अरे जब तक हम उस मंत्र के शब्दों की संगति अच्छी तरह से, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, ये जो साहित्य के नियम है, इन पूर्वक हम मंत्रार्थ नहीं करते, तब तक हम सत्य अर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी कारण शतहस्त समाहर, 100 हाथ से कमा और 1000 हाथ से भाट, ये असंभव अर्थ क्या है, ये तो वेद विरुद्ध अर्थ क्या है। अच्छा जी, यहाँ 2 प्रश्न हैं जो मैं एक में एक पूछ लेता हूँ। एक तो यह है, कुछ लोग इसे बदलते हैं, शतहस्त समाहार के स्थान पर वो करते हैं सहस्रहस्त समाहार शतहस्त संकीरा, अर्थात 1000 हाथों से कमाओ और 100 हाथों से दान करो। यहाँ दशांश वाली जो 10वां हिस्सा दान करने वाली जो बात है, वो इसे यहाँ से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब एक तो ये कि शत के स्थान पर सहस्र ले आए और सहस्र के स्थान पर शत ले गए, और इससे उनका कहना है कि ऋषि यास्क की पद्धति के अनुसार उन्होंने बदला है। दूसरा यह है कि अगर इसका अर्थ ये नहीं है कि 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? देखिएगा, अगर वो मंत्र के क्रम को बदलते हैं, क्रम बदलते हैं कि उसका अन्वय बदलते हैं। एक तो वेद में मंत्र है शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकीर, ये पद बदलते हैं आचार्य जी। तो पद का मतलब है वो मंत्र को शत से प्रारंभ न करके सहस्र से प्रारंभ। ये बात आचार्य जी बड़ी भयंकर है, बहुत ही भयंकर है। वेद के शब्द नित्य हैं, अपरिवर्तनीय हैं। उनके अक्षरों की अनुपूर्वी क्रम को कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो इतनी भयंकर, जिससे डर लगता है,
हमारे मूल पर ही प्रहार करने का प्रयत्न करते हैं। मैंने ऐसा कोई देखा नहीं है, लेकिन अगर ऐसे करते हैं तो ये बड़ा भयंकर है। इसका आचार्य जी वो उदाहरण देते हैं कि जैसे ऋषियों ने किया है, विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हाँ जी। विश्वानी शब्द यहाँ भद्र के साथ और दुरित के साथ दोनों के साथ जाता है। इसी तरह वो यहाँ करते हैं। हालांकि यहाँ तो विश्वानी शब्द की व्याप्ति आगे तक फैल रही है, पर वो यहाँ बदल रहे हैं इसका उदाहरण लेकर। देखिएगा, ये तो अन्वय किया है, तो अन्वय करने का ऋषि दयानंद की पद्धति का वो तो ठीक है। अन्वय, क्योंकि जो है किस शब्द के साथ कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है, इन सबको अन्वय के द्वारा बताना ये तो ठीक है। ठीक है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं दूसरी बात है, ये तो शब्दों के क्रम के परिवर्तन करने की बात है। वहाँ ऋषिवर विश्वानी की जो है का संयोग भद्र से भी कर रहे हैं ना, विश्वानी के साथ भद्र से तो नहीं हो सकता है, दुरितानी से। दुरितानी से विश्वानी प्रारंभ में आया और दुरितानी मध्य में आया। हाँ, तो दुरितानी से हो जाए, वो तो अन्वय है, वो तो हो सकता है, होना ही चाहिए, इसके बिना हम मंत्रार्थ कर ही नहीं सकते। पर ये जो आपने बताया ये उससे एक अलग वस्तु है। लेकिन वो कहते हैं कि इससे मंत्र का अर्थ व्यवहारिक हो जाएगा, क्योंकि अब जब हम कहेंगे सहस्र हस्त समाहार, कि जब हम 1000 हाथों से कमाएं, 100 हाथों से दान करें, तो ये व्यवहारिक है कि मैंने 1000 रुपए कमाए और 100 रुपए दान किए तो दशांश दान हो गया। देखिएगा, ये जो कहते हैं कि व्यावहारिक हो जाएगा, मंत्र का अर्थ व्यावहारिक ही होता है। अगर हम अपने सोचे हुए अर्थ को ये सोच रहे हैं कि ये अव्यावहारिक है, तो ये न समझना कि हम अर्थ नहीं सोच पाए। उनको ये नहीं करने का अधिकार है कि आप मंत्र के शब्दों के क्रम को बदल लें व्यावहारिक बनाने के लिए, बल्कि उनका कर्तव्य है कि इस मंत्र का यह अर्थ अव्यावहारिक होना निश्चित करता है कि हम सही अर्थ नहीं जान पा रहे हैं। या तो हम समाधिस्थ बने, ऋषि बने, तब साक्षात्कार होगा, अथवा किसी ऋषि के किए हुए अर्थ को देखें, और अगर ऐसा नहीं देख रहे हैं तो इसके मंत्र के सत्यार्थ को समझे। आइए मैं इसका सत्यार्थ अर्थ आपके सामने रखता हूं। ठीक है। देखिएगा, इस मंत्र में कहा है शतहस्त समाहर। शत माने 100 हाथ से कमा, यह कमा अर्थ नहीं है, बल्कि कहा कि अगर 100 से कोई वस्तु इकट्ठी की, एक आदर्श में देना चाहूंगा इसके मंत्र के ऋषि से और देवता से। इस मंत्र का ऋषि है भृगु, और भृगु का अर्थ होता है वनस्पति। यह हमारे सामने आदर्श जो ऋषियों ने समाधि में खोज करके निकाला। ऋषियों की आवश्यकता क्या है? उन्होंने कहा कि जो मंत्र का ऋषि है और जो मंत्र का देवता है, उसको आदर्श बनाकर अगर तुमने मंत्र का अर्थ समझने का प्रयत्न किया तो समझोगे, नहीं तो समझ नहीं सकते। तो अब हम आदर्श पकड़ते हैं ऋषि और देवता से। तो आदर्श हमारा क्या है? वनस्पति। ये सर्वत्र घटेगा, व्यावहारिक रूप में घटेगा। कैसे घटेगा? कोई भी वृक्ष उसके जड़ की सैकड़ों शाखाओं से भूमि में से आहार लेता है। कितनी शाखाओं से लिया जी? सैकड़ों से। और सैकड़ों शाखाओं से भूमि से आहार लेकर वह भृगु माने वनस्पति सहस्र हस्त संकीर, 1000 हाथ वाला माने शाखा रूप भाग वाला, क्योंकि उसके शाखा भाग तो बहुत है, बहुत हो गए, कोई नहीं, वो शाखाओं में से शाखा, उसमें से शाखा, उसमें से शाखा, बोले ऐसे हजार बड़े बड़े वृक्ष तो बहुत बड़ी शाखाओं वाले होते हैं, मतलब अनेक विभिन्नताएं उनमें होती हैं। तो 1000 शाखा भागों से जैसे वृक्ष फलों का वितरण करता है, क्योंकि फलवान वृक्ष का नाम यहाँ वनस्पति का है, फलवान वृक्ष का नाम। तो जैसे फलवान वृक्ष 100 तंतुओं के द्वारा, जड़ के तंतुओं के द्वारा भूमि से आहार लेता है, पर बदले में 1000 शाखा भागों से अपने फलों को देता है। इस आदर्श को सामने रखकर, ए मानव, तू अगर एक गुरु से पढ़ा है तो इतनी शक्ति पैदा कर कि कम से कम 10 शिष्य तैयार कर। बहुत बढ़िया। अगर तुमने एक पुस्तक को पढ़ा है तो 10 पुस्तकों को पढ़ाने की योग्यता प्राप्त कर। ठीक है ना? अगर तुमने किसी व्यक्ति से, अगर किसी व्यक्ति ने आचार्य योगेश भारद्वाज जी से एक गुण सीखा है तो उसका कर्तव्य इतना ही नहीं है कि वो एक गुण देने वाला ही बने, बल्कि कहा अगर एक गुण मैंने ग्रहण किया है तो मैं 10 गुणों को देने की योग्यता को प्राप्त करूं। यह संगति हमें लगानी पड़ेगी।
ये असंभव नहीं, व्यावहारिक है। और ऋषि के आधार पर, अरे देवता के आधार पर यही सत्य अर्थ है। जो मुझे पूर्वजों से मिला है उसे मैं बढ़ाऊं। हाँ, बढ़ाऊं। अब एक इसको ये भी ले सकते हैं, आपने जो बोला, मुझे पूर्वजों से 100 रुपए मिले हैं और मैं उसको 100 को क्या करूं, 1000 करूं। लेकिन ये बात मैं योगियों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात तो मैं उनके लिए कह रहा हूं जो सांसारिक सुख में रमण करने वाले लोग हैं। जो लोक में इसका अर्थ ये करते हैं कि 100 रुपए कमाओ 1000 रुपए दान करो, हाँ, 1000 रुपए कमाओ 100 रुपए हाँ, मैं ये कहूंगा कि कोई भी गुण अगर आपको पितरों से मिला है तो उस गुणों को बढ़ाओ, और बढ़ाने का उपाय भी बताया अगली मंत्र की पंक्ति में। क्या कहा? कृतस्य कार्यस्य चेह, जो कृत है, कृत माने जो जड़ के सैकड़ों तंतुओं से आहार ग्रहण किया है वो है कृत कार्य, और उसके बाद जो 1000 शाखा भागों से देना है वो है वर्तमान कर्तव्य। तो हमारा जो कृत है, एक गुरु से पढ़ना है वो कृत है, और 10 शिष्य तैयार करने हैं वो वर्तमान कर्तव्य है। इन दोनों के बीच में जो काल है, स्वातिम समावह, उसमें वृद्धि को ले आ। अर्थात यह कार्य तू तब कर सकता है जब कृत और वर्तमान कर्तव्य इन दोनों में जो है वृद्धि को लाएगा। वृद्धि को क्या मतलब है? जैसे आयु को बढ़ाएगा। अगर हम आयु को बढ़ाएंगे तभी तो एक गुरु से पढ़कर 10 शिष्य तैयार करेंगे। बिल्कुल सही है ना? तो इसमें वृद्धि को लाना पड़ेगा। अगर हम अपनी आयु की वृद्धि नहीं करेंगे, अरे वेद में कहा अस्वप्नेन कृणुत दीर्घम आयु, अगर हम स्वप्न रहित अवस्था को तैयार कर लें, क्योंकि जागृत तो काम करने की है, सुषुप्ति थके हुए अंगों को विश्राम देने के लिए है, लेकिन हम सोते हैं तो सपने में, और जगते हैं तो भी मन चंचलता के कारण स्वप्न रहता है। अगर हम लंबी लंबी समाधियों के द्वारा अपनी जागृत अवस्था के भी और खाट पर सोते समय की अवस्था को भी स्वप्न रहित कर दें, तो हमारे मन की शक्तियां, हमारे शरीर की शक्तियां बिखरेंगी नहीं, संयुक्त रहेंगी, और हम दीर्घ संध्याओं के द्वारा लंबी लंबी आयुओं को प्राप्त करेंगे। यह है वृद्धि को अपने जीवन में ले आ। अर्थात जो योग्यता प्राप्त की है उस योग्यता को बढ़ाने के लिए उस कृत और कार्य के बीच में जो समय है उसमें अपनी वृद्धि कर, आयु की भी वृद्धि कर और उन गुणों की भी वृद्धि कर। अगर गुणों की वृद्धि करेगा तो तेरा वर्तमान कर्तव्य है वो बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। मित्रों बहुत सुंदर व्याख्या आपने अभी आचार्य जी से सुनी। कमाल के उद्धरणों और उत्कृष्ट रूपकों द्वारा आचार्य जी ने आपको समझाया। हो सकता है जिन लोगों का साहित्य में रुचि उतनी न हो उनके लिए रूपक क्लिष्ट हो सकते हैं, लेकिन आचार्य जी ने उन रूपकों को भी कितनी सरलता से आपको समझाया, कितने सुंदर रूपक उन्होंने प्रस्तुत किए, कितनी सुंदर उपमाएं उन्होंने दी हैं। और मैं समझता हूँ इस मंत्र के संबंध में आज तक जो भ्रांतियां थी वो भ्रांतियां मेरी तो निराकरण हो गई हैं, संभवतः आपकी भी हुई होंगी। बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे आगे आचार्य जी से ऐसी अनेक शंकाओं को लेकर और उनसे जानते रहेंगे वेद के संबंध में अन्य बातें। बहुत धन्यवाद, प्रणाम।